तो यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हम लोग जो है वीडियो सेकेंड को देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग का दिया गया है थर्ड, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। तो ये ध्यान रखना है, ये भी पिछले वाले वीडियो में जो क्वेश्चन दिया था उसी पर बेस्ड है। यानी प्रथम का तो हम लोग का कीमत दे रखा है 150 रुपया। अब मान लेते हैं कि जब दूसरा होगा तो 50 रुपया ऐड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 200 रुपया हो गया। फिर यहाँ पर जब तीसरा निकालते हैं, है ना, यानी देखो प्रथम का तो हो गया, दूसरे का निकालते तो 200 आ गया। जब तीसरा मीटर की खुदाई की जाती है तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर अभी तो 50 ऐड किए हैं, अब 50 दूना 100 ऐड कर लेंगे तो फिर 250 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, अब 150 ऐड कर लेंगे तो 300 हो जाएगा। तो इस प्रकार देखो सीरीज होता चला जा रहा है। प्रथम मीटर की जो लागत दे रखा है 150 रुपया, दूसरे मीटर की खुदाई की जो लागत है अब 50 ऐड कर देंगे तो 200 हो गया। तीसरे मीटर की खुदाई की लागत क्या हो जाएगा, फिर 50 ऐड कर देंगे 250 हो जाएगा। यानी ये सीरीज क्या हो जाएगा 150, 200, 250, 300, यानी ये 50-50 का सीरीज ये बढ़ता चला गया। अब ये चेक करना है क्वेश्चन जो है कि जो दिया गया सीरीज है क्या ये एपी में है, ये चेक करना है हम लोग का। तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पर जो ए दे रखा है, जो ए टर्म दिया गया है वो 150 दे रखा है और जो डी हम लोग का अब निकालना है। तो डी निकालने के लिए क्या करते हैं, जो डिफरेंस निकालते हैं, यानी 200 में से अब यहाँ पर 150 को घटाते हैं। बताया गया था ना आपको, A2 में से A1 घटाते हैं तो क्या आ जाएगा D निकल कर आ जाएगा। तो A2 में से जब A1 निकालते हैं तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि डिफरेंस कितना आ जाएगा, 200 में से 150 घटाते हैं तो 50 का, ठीक। फिर दूसरा भी निकालते हैं, 250 में से फिर 200 निकालते हैं, दूसरा डिफरेंस जब निकालते हैं तो 250 में से 200 घटाते हैं तब भी 50 आ रहा है। तीसरा डिफरेंस जब निकालेंगे 300 में से जब यहाँ पर 250 का, तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि 50 का ही डिफरेंस आ रहा है। यानी प्रत्येक की स्थिति में जो डिफरेंस आ रहा है वो बराबर है, इसलिए ये एपी में होगा। अब इसे रफ मेथड में कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको देखो यहाँ पर दिया गया है कि ए टर्म तो दिया था 150, फिर जब D1 निकाला तो A2 माइनस A1 कर दिया, यानी A2 क्या था 200 दिया था और A1 150 दिया था तो 50 डिफरेंस आ गया। फिर जब D2 निकाला यानी कॉमन डिफरेंस दूसरा, तो यहाँ पर कम से कम 2 या 3 चेक करना चाहिए, 2 तो है ना मिनिमम चाहिए ही चाहिए, तभी पता चलेगा कि कॉमन डिफरेंस बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो यहाँ पर A3 माइनस A2 हो गया, तो A3 250 दिया था और A2 जो है 200 दिया था, तो इसलिए 250 में से जब 200 घटाते हैं तो ये भी 50 आ रहा है। तीसरा जब निकालते हैं A4 माइनस A3 हो जाएगा, है ना। A4 जो है यहाँ पर 300 दिया था और A3 250 दिया था, जब डिफरेंस निकालते हैं तो यहाँ पर भी 50 आ रहा है। निष्कर्ष यहाँ पर ये निकल रहा है कि जो सार्वंतर पद जो दिया गया है, सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस जो D निकल कर आ रहा है प्रत्येक की स्थिति में वो 50 ही आ रहा है, यानी बराबर ही आ रहा है हर एक कंडीशन में। तो जब सार्वंतर पद अगर समान होगा यानी बराबर होगा, इसीलिए क्या होगा ये श्रृंखला एपी है ना। यानी जब सार्वंतर पद बराबर होगा तो इसीलिए जो दिया गया होगा टर्म वो एपी में होगा, ठीक है। ये निष्कर्ष याद रखना, यानी यहाँ सार्वंतर बराबर हो रहा है इसलिए क्या हो जाएगा ये एपी होगा, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला हम लोग का दे रखा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, यानी प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन निकाला जा रहा है। उसके बाद हम लोग का, जबकि यहाँ पर दे रखा है कि 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। मिश्र धन के अकॉर्डिंग सीरीज हम लोग का बनाना है। तो ये ध्यान रखना है कि पहले वर्ष की राशि क्या दे रखा है हम लोग का 10,000, पहले वर्ष की राशि जो है 10,000 दे रखा है। तो दूसरे वर्ष का अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा हम लोग का 10,000 इंटू 1 यानी ये 800 हो गया। 800 जो है चक्रवृद्धि ब्याज अभी निकाला जा रहा है, तो 800 ये हम लोग का आ गया। अब देखो एक बार फिर से समझो, पहले वर्ष का जब 10,000 दिया गया है तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज अगर निकालते हैं तो पहले वाले पर निकालते हैं, यानी P इंटू R इंटू T टाइम 1 वर्ष हो गया, है ना। तो यहाँ पर जब हम लोग निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0 से 0 2 कैंसिल हो गया तो 800 आ गया। यानी दूसरे वर्ष के लिए राशि कितना हो जाएगा 10,800। दूसरे वर्ष के लिए जो राशि है 10,000
800 हो गया। और फिर तीसरे वर्ष पर चक्रवृद्धि ब्याज हो गया हम लोग का कि 10,800 और इंटू हम लोग का फिर रेट तो ज्यों का त्यों है और ये टाइम 1 हो गया। फिर यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल करते हैं तो 8 टाइम 64 यानी 864 आ जाएगा। यहाँ पर 864 यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा। तो फिर हम लोग आगे देखते हैं, तीसरे वर्ष का 864 आ गया तो तीसरे वर्ष की राशि क्या हो जाएगा, 11,664 आ गया। 11,664। अब श्रृंखला यहाँ पर जो बनाया गया, पहले वाले वर्ष में तो 10,000 था, दूसरे वाले वर्ष में जब निकाला गया तो यहाँ पर 10,800 हो गया। तीसरे वाले वर्ष में जब निकाला गया तो 11,664 आ गया। तो ये श्रृंखला अब हम लोग चेक करते हैं कि क्या यह श्रृंखला जो दिया गया है ये एपी में है। तो यहाँ स्पष्ट आपको दिखाई देगा कि देखो जो यहाँ पर हम लोग निकालते हैं 10,000 में 800 ऐड करते हैं, है ना, तो यहाँ पर 800 डिफरेंस आ रहा है। और यहाँ पर 800 में जब 800 ऐड करेंगे तो 1600 हो जाएगा यानी 11,600 होगा। तो 11,664 दे रखा है, मतलब ये एपी में नहीं होगा। जो डिफरेंस निकाल रहे हैं वो 800 का डिफरेंस नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पर बताएंगे कि इस श्रृंखला में सार्वंतर जो है समान नहीं है, अतः यह एपी में नहीं होगा। ठीक, इस प्रकार हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन दे रखा है कि दी हुई एपी में प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी दे रखा है। तो ये ध्यान में रखना है, आपको ये सीरीज याद करना पड़ेगा। जब प्रथम पद और डिफरेंस दिया गया होगा तो इसका नियम होता है, पहला पद के लिए ए प्रयोग करेंगे, दूसरा पद क्या हो जाएगा, ए प्लस डी हो जाएगा। ठीक, तीसरा निकालते हैं तो ए प्लस 2d, ये नियम होता है पद निकालने के लिए। ठीक, वैसे ही ये क्या दे रखा है, कितना पद दे रखा है, प्रथम 4 पद, फिर a प्लस 3d, अब इसका फॉलो करके हम लोग 4 पद, ये पहला पद हो गया, a प्लस डी दूसरा पद, a प्लस 2d तीसरा पद और a प्लस 3d है ना चौथा पद। ये इस प्रकार हम लोग निकाल सकते हैं। यानी a का मान अगर 10 आया तो ये पहला श्रृंखला क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक, ये पहला हम लोग का 10 आ गया। a प्लस डी अगर रखते हैं तो 10 और प्लस डिफरेंस 10, तो ये क्या हो जाएगा, दूसरा पद 20 आ जाएगा। फिर देखते हैं, यहाँ पर a तो 10 हो गया और d का 10, यानी a तो 10 हो गया और d का 10 और दूना 20, तब 20 और 10 30, यानी ये 30 आ जाएगा। ठीक, ये 2d दिया है मतलब 2 गुणे d दिया है, 2d का मतलब 2 गुणे d, यानी d का मान तो 10 है, इसलिए 10 गुणे 2 20 और 20 में 10 ऐड करते हैं 30 हो जाएगा। और वैसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 और यहाँ 10 दिए 30 यानी 40 आ जाएगा। तो प्रथम 4 पद जो है इस प्रकार हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं।